हर हर महादेव। अभी हम हैं गंगोत्री में शीतकाल में -20 -25 टेम्परेचर में, और यहाँ पे आजकल नवरात्रों की साधना चल रही हैं। और हम यहाँ तपोगंगा ध्यान कुटीर में आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे एक गृहस्थ साधक हैं जो अपनी साधना में नवरात्र के उसमें हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि कुछ टाइम निकाल के हम उनसे थोड़ा सा प्रवचन पे और सत्संग की बातें कर रहे हैं। हरिओम। हरिओम। जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, आप एक गृहस्थ साधक हैं और हमारे जो अधिकांश व्यूअर्स हैं वो गृहस्थ में ही साधना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में जो उनको मुश्किलें होती हैं, कैसे वो साधना करें, किस तरह से मतलब जो है हर्डल्स को पार करें, कुछ आप बताइए इसको। सबसे पहले तो किसी साधक को बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल जीवन पहले बिताओ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सिंप्लिसिटी। जी अब हमें पता है कि हमने गृहस्थ में अपना जीवन बिताना है, जी तो पहले तो हम अपनी जो गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको किस तरह सही ढंग से निभाएं। और इसका जो जो ये जो तरीका है निभाने का, ये शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह दिया गया है। और मैं कहती हूँ कि हर गृहस्थ साधक को गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए, जी है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि गीता का जो अर्जुन है वही हम हैं। जी जो जो मानसिक दुविधाएं अर्जुन को हुई हैं वही हमारी भी दुविधाएं हैं। जी और उसका क्या क्या हल है वो कृष्ण जी ने इतनी सुंदर ढंग से उसमें बताया है। मेरा तो जीवन गीता से ही शुरू हुआ। एज अ स्टूडेंट, एज अ सीकर, जी जब मैं शुरुआत के स्टेप्स में, जी जैसे अपनी संसारिक जीवन से हर गृहस्थ बिल्कुल। को कठिनाई जैसे होती है, उसके मुझे जैसे कि उत्तर नहीं मिल रहे थे दुनिया में। और उस समय जब मैंने गीता पढ़नी शुरू करी, जी तो मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण जी डायरेक्टली मुझसे ही बात कर रहे हैं। और गीता में हर अध्याय में जी स्टेप बाय स्टेप इतने आंसर्स मिले, एक लाइफस्टाइल चेंज करने का तरीका मिला। जी और कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही आपको ड्रास्टिक करना चाहिए। ये नहीं कि बस आप साधक बने तो सीधे हिमालय पहुंच जाओ और यहीं आपको पीस एंड क्वाइट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जी जो हम शांति चाहते हैं, पहले हमें सीखना है अपने ही स्थान पे, अपने ही घर में, अपने ही वातावरण में, कि मेरे ही वातावरण में मुझे शांति कैसे मिल सकती है। क्योंकि ये शांति पॉसिबल है, जी क्योंकि सोच ठीक करनी है हमें। हम चाहते हैं कि हमारा वातावरण में सब बदल जाए, पर मैं ना बदलूं। जी हर साधक को ये लगता है मैं ही ठीक हूँ, और मेरे आसपास के लोग हैं, आसपास की जो मेरी परिस्थिति है उसी में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो हम भागते रहते हैं, हम इस परिस्थिति से भागते हैं, इन इंसानों से भागते हैं, कहीं अपनी जॉब छोड़ देते हैं। जी लेकिन असली चीज़ तो ये है, असली चीज़ जो कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाई थी, कि इस रणभूमि पर ही तुम्हें जो है अपना मन बदलना है कि नहीं? और इसका बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम, जो मतलब एक सांसारिक ज़िंदगी होती है, संसार की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, और साथ में अपने साधना का देखो ऐसा है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही हैं वो तो आपके पास ही हैं। किसी ने आप पे थोपा नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी तो पहले तो ये समझ लो, जो मेरे जीवन में है वो प्रारब्ध के अनुसार मेरे पास आया है। जी मैंने ही खुद इस परिस्थिति को बुलाया है, इसलिए सबसे पहली बात है। जी किसी ने मुझे इस परिस्थिति में डाला नहीं, जी ये परिस्थिति मेरी खुद की बनाई परिस्थिति है। अच्छा, अब मेरी परिस्थिति खुद की बनाई है, अब मैं क्या करूं? अब मुझे सीखना है कि इसी परिस्थिति में मैं किस तरह इस परिस्थिति को हैंडल करूं। जी और हैंडल कहाँ से होता है? मन से। ये पूरा खेल मन का खेल है। जी तो मन को ट्रेन करने के लिए है, गीता ने बहुत सुंदर बताया है
कि पहले हमारा मन, हम्म, पहले पहले कदमों में हमारा मन जो है वो बहुत बाहर की तरफ देखता है। बिल्कुल। हाँ, मन जो है, माइंड, ये हमेशा इसकी एक आदत होती है जी कि बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो। और जब हम बाहर देखते हैं तो हमारे में क्या आता है? सबसे पहले हमारे में ये आता है भय, जी क्यों? जो बाहर है मुझसे अलग है, जी और जो मुझसे अलग है या तो मुझे चाहिए या मुझे उससे दूर भागना है। ये दो चीजें होंगी, मतलब दो ही वो है ना? जीवन रास्ते। या तो मेरे पास आ जाए, अच्छा, मेरे अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और वो मुझे मिल भी गई तो क्या मैं शांति से बैठी हूँ? नहीं, फिर मुझे भय होगा, जो मुझे इतना अच्छा मिल गया क्या मेरे पास रहेगा? अच्छा, दूसरा, जो मुझे पसंद नहीं, जो मुझे कष्ट दे रहा है, वो मेरे से कितनी जल्दी दूर भाग जाए। तो दोनों परिस्थितियों में मेरा मन शांत नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव। जी, जो है उसको आप स्वीकार करना स्वीकार करना सीखो। बिल्कुल। हाँ, तो पहला स्टेप यही है। यस, एक्सेप्टेंस इज योर फर्स्ट स्टेप। जी, अब जो भी परिस्थिति है, हाँ, उसको जो accept परिस्थिति है, जी। क्योंकि मेरे आत्मा ने खुद इस परिस्थिति को बुलाया है, तो ये परिस्थिति जो है मेरे जीवन में सही है। जी अब मुझे इस परिस्थिति का किस तरह सामना करना है, ये मुझे सीखना है। ये सीखना। और कौन सा मेरा भाग सीखेगा? मेरा मन। इस मन को कौन ट्रेन करता है? मेरी बुद्धि। तो अपनी बुद्धि को आपको जागृत करना है। और ये जागृत कैसे होगी बुद्धि? बुद्धि को जागृत करने के लिए आपको अपने जीवन को सुधारना है। जी गीता सबसे पहले कहती है कि फर्स्ट स्टेप जी इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जी कर्म योग। कर्मयोग। जो जो तुम्हारे जीवन में है, जो कर्म तुम्हारे जीवन में है, उनको खुशी खुशी करो। सबसे पहला ये। जी अच्छा, आप माँ हो, आप बाप हो, आपके पास बहुत काम है, काम तो करना ही है ना? बिल्कुल। हाँ, जी। आप ऑफिस में जाते हो, आप जो काम कर रहे हो आपको तो करना ही है। तो अब आपके पास क्या चॉइस है? जी चॉइस ये है कि जो मैं करूं खुशी खुशी करूं, जी क्योंकि मेरे पास तो और थर्ड चॉइस है ही नहीं। जी ठीक है, अब जो काम मैं करती हूँ, जो काम मैं करता हूँ, वो मुझे एक समर्पित भाव से करना चाहिए। ठीक है, और छोटे से छोटा काम लो। अब जैसे कि आप अपने घर में सोचो कोई भोजन पका रहा है। बिल्कुल। अब इसमें दो तरह से हम भोजन पका सकते हैं। एक, हम भोजन पकाते हुए कहते हैं हाय भगवान, ये मेरी क्या परिस्थिति है कि मुझे रोज के रोज वही कार्य करना पड़ रहा है। तो इसमें थकावट आएगी, मन को हमेशा जैसे कि एक चिंता भरी रहेगी, जी लोगों को किस तरह खुश रखूं। दूसरा, मैं ये कह सकती हूँ, ये सब जो लोग मेरे जीवन में हैं, जिनके लिए मैं खाना बना रही हूँ, बना रहा हूँ, ये सब एक भगवान का स्वरूप है। मेरा कार्य है बनाना, और मैं बनाते बनाते उसी काम को अगर खुशी खुशी करूं तो वही जो कर्म था वो कर्म योग हो जाता है। ठीक? जी अब मैं रोज ऑफिस जा रहा हूँ, मैं रोज वही 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 सेम काम चल रहे हैं मेरे, जी तो मैं जैसे कि बोर हो जाता हूँ, मुझे और प्रेशर्स होते हैं, और फिर मैं दुनिया में देख देख के कहता हूँ कि भाई इतने लोग आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया, जी मेरे पास उतना नहीं है जितना इनके पास है। हाँ, ये सवाल मतलब मन में घूमते ये हैं। सवाल मन में घूमते रहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान, आपने मुझे कुछ कला दी थी, मैं उस कला का सही जगह प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बावजूद मेरे में तो कुछ फिलहाल इस समय मेरे पास और कोई कला का प्रयोग करने का इस समय कोई नहीं है। जी तो जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको अर्पण करते हुए करूँगा। जी ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आपको परिवर्तन का पॉइंट है। जी आप हर कदम बोलो भगवान
मैं जो हूँ चल के अपने काम तक जा रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप लोग एक छोटी बात मत समझिए। जी सही। एक दिन जो पैर टूटेगा और अगर आप ऑफिस नहीं जा पाओगे और अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जी और अगर आप 1-2 महीने नहीं गए, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, जी तो अपने पैर को, अपने पैर की उंगलियों को, अपने हाथ को, जी। अपने शरीर को धन्यवाद करो। हम लोग धन्यवाद कम और रोते ज़्यादा हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो हर क्षण हमें भगवान से कहना है, भगवान धन्यवाद धन्यवाद, आपने मुझे जो है ये सब तो दिया। जी बिल्कुल। अगर हम कहते हैं भैया मुझे इतना काम क्यों, भगवान कहेगा ठीक है बेटा काम मत करो, बैठे रहो घर। अगर आप घर पे बैठेंगे तो आपको फिर वही मानसिक दुविधाएं घेर लेंगी। जी तो जो जो आपके जीवन में मिला है उसको स्वीकार करो, उसके लिए धन्यवाद करो। जी ये कहते हैं बहुत सिंपल और अच्छा। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आर्ट ऑफ वी मस्ट बी ग्रेटफुल। बिल्कुल। जब आपको एक वो फीलिंग अंदर से आएगी कि सच्ची भगवान आपने मुझे इतना दे दिया, बिल्कुल। इतना दे दिया भगवान, एक बार अगर जी। ये हमारी ये भावना हमारे अंदर बस गई, जी आधे से ज्यादा मानसिक जितनी आपने- भी आपकी दुविधाएं हैं जी। वो एक तरह गिर जाएंगी, बिल्कुल। क्योंकि आपको फिर आनंद आने लगेगा आनंद। जो आप कर रहे हो। जी। फिलहाल आपको आनंद नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कोई खुश नहीं है जहाँ है, वो अपने क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबको कहीं और होना है। जी। देखिए आपको जो कहीं और जाना है ना, तो उसके बारे में सही तरह सोचो पहले। मतलब सक्सेस आदमी को एक स्टेप ऊपर ही नजर आती है हमेशा, ऑल द टाइम। ठीक है, इंसान को अगर अपना एक आगे का दिशा दिख रही है, जी दिखने में कोई हर्जाई नहीं, बिल्कुल। पर जो भी दिशा दिख रही है उसको एक स्पष्ट रूप से पहले मन में देखो, मन में। जी फिर ये भी देखो कि क्या ये संभाविक है बिल्कुल। मेरे ही लाइफ में, क्या ये हो सकता है? सही है। अच्छा, अगर हो सकता है जी तो उसके बारे में तुम सोचो, जी उसके बारे में तुम थोड़ा विचार करो, थोड़ा जी। लोगों से बात करो, स्टार्ट टू फील अबाउट इट। जी जब आपको उसके बारे में बहुत उसकी फीलिंग बढ़ जाएगी ना, जी तो उसके बाद आपको फिर ऐसे होगा कि धीरे धीरे उसके प्रति आपको जी जैसे कदम दिखने लगेंगे, कदम। और फिर उन कदम पे चलो और खुशी खुशी निर्भय होके चलना है। जी सबसे बड़ा है, सपने बहुत देखते हैं जी बिल्कुल। लेकिन हर किसी के सपने जो है साकार नहीं होते। जी, बिल्कुल। क्यों नहीं होते? हम्म, क्योंकि हमें उसी जगह रह के कुछ और चाहिए, बस वही बात। कुछ और पाने के लिए कुछ खोना है, जी वो हम नहीं खोना चाहते। हमें अपना जीवन वैसा ही वैसा चाहिए और सपने जो हम देख रहे हैं मन में जी वो साकार हो जाने चाहिए। हम्म, ये नहीं हो सकता। जी इस कारण मैं यही कहूँगी हम्म, हर गृहस्थ आश्रम वालों को कि सब लोग आप गीता पढ़िए। बिल्कुल। गीता में आपके सब उत्तर हैं। जी थोड़ा प्रयत्न करिए, हम्म, एक अच्छे शिक्षक के पास जाइए और जाके ये ग्रंथ खुलवाइए। जी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक गुरु के पास या कोई टीचर्स भी हैं, जी उनके साथ पढ़िए, या फिर आप एक अपना एक स्टडी ग्रुप बनाइए जी जिससे कि 7-8 लोग बैठकर ये गीता का। गीता के श्लोक पढ़ें, फिर किसी बहुत ही अच्छे महात्मा की उसकी कोई कमेंट्री पढ़ें जी और फिर उस पर चर्चा करें। सबसे बड़ी चीज़ यही हमारे गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी ने यही हमें एक सीख दी है जी कि सब बैठ के साथ में ग्रंथों का अध्ययन करें। अध्ययन करो, क्योंकि कोई शहर में रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है, हर किसी को किसी गुरु से मिलना इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल।
हमारे स्वामी जी यही कहते थे कि अपने आप पढ़ने के बाद अपने आत्मगुरु को जागृत करो। एक बार आपका आत्मगुरु जागृत हो गया, वो आपको बहुत स्पष्ट दिशा दिखाएगा जीवन में। जी किसी को घबराना नहीं जी है। बिल्कुल, हर आश्रम जो है वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, हर किसी के लिए बना है। वहीं आप से ही उसको जहाँ आगे का हो रास्ता मिलेगा। वहीं खुश जी। रहो। मेरा तो बस यही एक जी नहीं, बहुत अच्छा। और आपके इन अनुभवों से बहुत गृहस्थ साधुओं को बहुत मदद मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आज के इस प्रवचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।